हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। माय नेम इज रुबीना तलवार और आज का हमारा एक नया टॉपिक है जिसको हम कहेंगे सेंटेंसेस पार्ट 1। याद रखिएगा कि हम जो भी बोलते हैं वो सेंटेंस से ही बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा हेलो एवरीवन वेलकम टू फिजिक्स वाला। हेलो एवरीवन वेलकम टू फिजिक्स वाला। तो मैंने क्या किया, मैंने वर्ड्स को जॉइन किया और एक सेंटेंस बना दिया। तो सेंटेंस का मतलब ही ये है। सेंटेंस का मतलब होता है कि वर्ड्स को हम जॉइन करते हैं और जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है, उसको हम सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आज यहाँ पे पार्ट 1 क्यों लिखा है ना? पार्ट 1 क्यों लिखा है? क्योंकि सेंटेंस को हम दो तरीके से बांटते हैं। पहला पर्पस, सेकंड है स्ट्रक्चर। पर्पस का मतलब क्या है? हमारा बोलने का, हम मतलब कोई वाक्य या हम सेंटेंसेस को बोल रहे हैं विच वी आर स्पीकिंग, देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीकिंग? वेदर वी आर जस्ट गिविंग दिस जर्नल स्टेटमेंट और वेदर वी आर जस्ट आस्किंग समवन टू डू समथिंग, है ना? और वेदर वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग समवन, राइट? तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस पार्ट 1 है वो है हमारा पर्पस पे। मतलब हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, या हम ये बोलेंगे उसका उद्देश्य क्या है, या हम किस सिचुएशन बेस्ड पे वो सेंटेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम। देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एज पर मैं आपको बार बार बता रही हूं, पर्पस। ये हमारा क्लासिफिकेशन 1 है। मतलब आप देखोगे हम क्यों वो सेंटेंस बोल रहे हैं, उसका पीछे का पर्पस क्या है। पहला, हम डिक्लेयर कर रहे हैं थिंग्स को। सेकंड, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटेरोगेटिव हो गया। थर्ड, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कमांड दे रहे हैं, इंपेरेटिव हो गया। और फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी, सडन इमोशन है, तो इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इट गिव्स इंफॉर्मेशन और स्टेट फैक्ट्स। मतलब क्या? डिक्लेरेटिव मतलब डिक्लेयर कर देना। डिक्लेरेटिव मतलब क्या होता है? डिक्लेयर कर देना। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि इसको हम डिक्लेरेटिव के असर्टिव सेंटेंस से भी जाने जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी बुक में असर्टिव दे रखा है, सिंपल सेंटेंसेस दे रखा है, तो कोई बात नहीं, ये सब सेम है। डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेटिव का मतलब होता है जहां पे हमने कोई चीज डिक्लेयर कर दी, या इसको असर्टिव कहते हैं, मतलब कोई चीज असर्ट कर दी। मतलब हम किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई मैंने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब मैंने कुछ बोला। अब जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बोला द सन राइजेस इन द ईस्ट। स्टेटमेंट है, फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है, डिक्लेरेशन है। ठीक है, अभी और पढ़ेंगे, ये एक जरा जरा सा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझिए, ओवरव्यू है यहाँ पे। ठीक है, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है? जहाँ पे हम क्वेश्चन पुट ऑन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? आर यू हैप्पी? क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? क्या तुम खुश हो? तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब जिसमें हम सामने वाला हमें रिस्पॉन्ड करेगा। डिक्लेरेशन मतलब हम अपना एक्ट ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है, हम जस्ट अपने ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन हम सामने वाले से आंसर नहीं मांग रहे। ठीक है, लेकिन इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे हम सामने वाले से क्वेश्चन पुट ऑन कर रहे हैं, हम सामने वाले से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या तुम खुश हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये सारी चीजें होती हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जब हम ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इंपेरेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने जैसे कमांड करी, गेट आउट, गेट आउट। अब गेट क्या है? वर्ब है, वर्ब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है ना? लेट्स पार्टी टुडे, लेट्स डू पार्टी, लेट्स डू पार्टी। सजेशन है, प्रपोजल है। तो ये जनरली हम ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ना हिंट दूंगी कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इसके एंड में भी फुल स्टॉप आता है, इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, और इसके एंड में भी फुल स्टॉप ही आता है। ठीक है लेकिन हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आएगा। कब आएगा? जब हम सामने वाले को स्ट्रॉन्ग, सडन, स्ट्रॉन्ग कमांड दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कमांड दे रहे हैं। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशन। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, यहाँ पे ये सडन है, ये याद रखना। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, और अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सडन फीलिंग्स है, इसके एंड में आएगा उल्टा आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, रिमेंबर एक चीज याद रखिए, फुल स्टॉप मतलब कोई चीज हम बता रहे हैं, यानी कि ओपिनियन शेयर कर रहे हैं।
आस्किंग द क्वेश्चन, इंटरोगेटिव, ठीक है, टेल समथिंग, समवन टू डू समथिंग, कमांड है, स्ट्रॉन्ग कमांड है, ठीक है, शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, तो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखा रहा है। इसके लास्ट में भी उल्टा आई आता है, यहाँ पे देखो फुल स्टॉप भी आ सकता है, उल्टा आई भी आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं, इसके एंड में फुल स्टॉप आएगा, इसके में क्वेश्चन मार्क आएगा, ये पहले दे रखा है। तो अगर आप देखोगे मैम लेकिन समझ थोड़ा कम आया है ना, समझ थोड़ा कम आया तो कोई बात नहीं, अभी तो ये ओवरव्यू था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना, अभी तो हम और डिटेल में समझेंगे इस चीज को, लेकिन मैं फिर समझाती हूँ पहले ओवरव्यू से। टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस एज पर पर्पस, पर्पस का मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है जो हम बोल रहे हैं। सेंटेंस का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना, सेंटेंस का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको हमने क्या किया, ज्वाइन करा, ज्वाइन टुगेदर टू गिव कंप्लीट मीनिंग, टू गिव कंप्लीट मीनिंग, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है जिनको याद ना रहे, ठीक है। सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर ज्वाइन टुगेदर विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पर्पस और स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो ये पार्ट 1 है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, लिख देती हूँ। देखो अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, तो सेंटेंस का मतलब तो मैंने बता दिया ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। अच्छा सेंटेंस से पहले की बैकग्राउंड स्टोरी देख लेते हैं, बैकग्राउंड, है ना, अगर आपको यहाँ पे ये समझना बैकग्राउंड क्या है तो ये लो जी, बैकग्राउंड भी देख लो इसका। हम बचपन में थे तो मैम हमारे को ABCD समझाती थी, तो हम यहाँ पे लेटर्स समझते थे, है ना, लेटर्स समझते थे, जैसे कि यहाँ से A to Z, है ना, A to Z, राइट। फिर हम थोड़े बड़े हुए तो मैम ने हमें वर्ड सिखाया, वर्ड्स का मतलब क्या था, जब हम ABAT बैट, CAT कैट, इन सबको समझे, मतलब हमने अब लेटर्स को ज्वाइन करना सीखा। फिर हम थोड़े बड़े हुए तो हमने वर्ड्स को ज्वाइन किया, वर्ड्स को ज्वाइन किया तो सेंटेंस बना, है ना, सेंटेंस बना। सेंटेंस में क्या है, हमने वर्ड्स ज्वाइन करे, जैसे कैट इज ऑन द टेबल, जैसे मैंने कहा कैट टेबल पर है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या है, अब सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, जब हमने वर्ड्स ज्वाइन करे, वर्ड्स ज्वाइन करे, ठीक है, और लेटर से हम वर्ड समझे, ठीक है। तो सेंटेंसेस हमने समझा कि सेंटेंस का मतलब है ग्रुप ऑफ वर्ड जॉइन टुगेदर विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। अब सेंटेंस को अगर आप देखोगे तो उसको हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, एज पर पर्पस, ठीक है, पर्पस, और एज पर स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर को तो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगी, ये पार्ट 2 है हमारा, ठीक है, ये पार्ट 2 है। पर्पस का मतलब क्या है कि हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ना, क्या हम सिंपली स्टेटमेंट दे रहे हैं, है ना, हम केवल स्टेटमेंट कर रहे हैं, या हम कोई चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं, है ना, कोई चीज को हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, हम सामने वाले से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो ये डिक्लेरेशन में ही पर्पस आ जाता है। मतलब या तो हम यहाँ पे किसी को डिक्लेरेशन दे रहे हैं, डिक्लेरेशन दे रहे हैं, ठीक है, या हम किसी से क्वेश्चन पुट ऑन कर रहे हैं, ठीक है, या हम यहाँ पे बोल सकते हैं हम किसी को कमांड दे रहे हैं, ठीक है, कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। ये हमारे इमोशंस पे डिपेंड है, ये हमारे इमोशंस पे डिपेंड है, या हम सामने वाले से एकदम से कोई आया है तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग सडन इमोशन, ठीक है। तो यहां पर हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं, यहां पे भी हम स्ट्रॉन्ग कमांड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी हम स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एडवाइस कर सकते हैं। जहां पे स्ट्रॉन्ग ये आ गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आएगा तो हम यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, तो इसमें हम एक्सक्लेमेटरी मार्क देते हैं। अदरवाइज अगर आप देखोगे फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा, कमांड करे, रिक्वेस्ट करो, ये जो भी करे, तो यहाँ पे फुल स्टॉप ही आता है। स्ट्रॉन्ग सडन इमोशन में हमारा ये आता है, ठीक है। तो ये चीज समझना है। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे बना है, मतलब यहाँ पे ना कंजंक्शंस का रोल आपके पास आएगा, ठीक है, और उसके लिए कंजंक्शन समझना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये पार्ट 2 में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया,
ठीक है, समझ में आ गया। तो एंड ऑफ द लेक्चर आपको क्या समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं, ठीक है, करेक्टली हम बोल पाए और लिख पाए, साथ ही साथ डिफरेंशिएट सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर पर्पस, तो इस चीज को भी हम समझेंगे। चलिए अब यहाँ पर और देखते हैं, ठीक है, व्हाट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, सेंटेंस का मतलब है ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड जॉइन टुगेदर विच गिव्स द कंप्लीट मीनिंग, मतलब ये पूरे थॉट को आपके आगे बता रहे हैं, ठीक है। इट बिगेन्स विद अ कैपिटल लेटर, ये किससे शुरू होता है, ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है, और एंड किससे होता है, पंचुएशन मार्क से ये एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो ये क्या है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या बात करा कि चिल्ड्रन जो है वो पार्क में खेल रहे हैं। अगर मैंने बोला बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, मतलब ये क्या है, सिंपल टेंस है। दे विजिटेड म्यूजियम यस्टरडे, ये क्या है, सिंपल पास्ट में है, मतलब कि वे कल म्यूजियम गए थे। तो सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड जॉइन टुगेदर विच गिव्स अस कंप्लीट मीनिंग। टेंसेस का मतलब क्या है, कौन सा एक्शन किस टाइम पर हो रहा है, मतलब सेंटेंस में यह हमारे को टाइम बताता है और एक्शन बता रहा है, तो यहाँ पे हमारा टेंस होगा। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंटेंसेस। तो चलिए इसको और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमारे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं। तो ध्यान से देखना कि देयर आर 4 मेनली टाइप ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द पर्पस, मतलब उनका पर्पस क्या होता है। देखो पहला होता है डेक्लरेटिव, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है, इसके एंड में फुल स्टॉप आता है। इंटेरोगेटिव है, मतलब जिसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आता है। इंपेरेटिव मतलब क्या, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, ठीक है, और साथ ही साथ प्रपोजल, एडवाइस कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, और अगर कोई स्ट्रॉन्ग है, सडन है, तो इसके आगे हम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कमांड है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो इसके साथ हम एक्सक्लामेटरी मार्क भी लगाते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब ये एक्सक्लामेटरी इंटरजेक्शन से यूज होता है, व्हाट हाउ का भी यूज होता है इसमें, और साथ ही साथ ये एंड होएगा एक्सक्लामेटरी मार्क से, जिसे हम उल्टा आई भी बोलते हैं। चलिए अब डेक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस को डिटेल में पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम, असर्टिव या डेक्लरेटिव को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डेक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस स्टेट अ फैक्ट, ये क्या बताता है, ये फैक्ट बता रहा है, ओपिनियन बता रहा है, या आइडिया। अब बहुत क्लियर है, मैंने डिक्लेयर कर दी कोई चीज, मतलब या तो मैं अपना ओपिनियन दे रही हूं कि मैंने भाई ये बता दिया, अब मैं तुमसे सामने वाले से कोई भी एडवाइस नहीं मांग रही हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी कोई चीज, मैंने कहा भाई देखो मेरी मर्जी, ठीक है, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया एंड आई एम नॉट आस्किंग फॉर एडवाइस हियर, ठीक है, मैंने फैक्ट बता दिया, भाई साइंस है, ये तो फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, इसमें तो कुछ बोल ही नहीं सकते, मैंने आइडिया बता दिया अपना, ठीक है। तो पंचुएशन क्या होता है, एंड। तो इसमें हमेशा करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, जो भी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जैसे वर्ब के साथ एडवर्ब लगा है, ठीक है, तो ये सारी कॉम्प्लीमेंट्स लगते हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, फिश कैन स्विम, मैंने कहा फिश कैन स्विम, मैंने आपसे पूछा कि आप बोलो हाँ हाँ ना ना, नहीं, मैंने अपना बता दिया, मतलब मैंने ये फैक्ट बताया, फिश कैन स्विम, ऑफ कोर्स कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। माई ब्रदर एंजॉयस रीडिंग, मेरा ओपिनियन है, मेरे भाई को पढ़ना बहुत पसंद है। मैंने आपसे पूछा मेरा भाई को पसंद क्यों है, नहीं, मैंने बताया है, मतलब डिक्लेरेटिव का मतलब क्या होता है, बताना, ठीक है। दे प्रैक्टिस योगा एवरी मॉर्निंग, आई फैक्ट है, मतलब या हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं। जापान इज अ फैसिनेटिंग कंट्री, आइडिया या फैक्ट या ओपिनियन, जो भी आप मान सके। द बस रीच द स्टेशन अर्ली, बस जो है सुबह जल्दी, ये हमारा फैक्ट है कि भाई सुबह जो है बस जल्दी निकली। अब इसको इसीलिए एक ही कैटेगरी में रखा है, किसी के लिए फैक्ट है, किसी के लिए ओपिनियन है, किसी के लिए आइडिया है, लेकिन फैक्ट में साइंटिफिक फैक्ट भी हो सकता है और हिस्टोरिकल फैक्ट भी हो सकता है, तो ये अलग है, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। फैक्ट मतलब अब थोड़ा सा आपको डाउट आ रहा था, मुझे पता था, मैंने कहा अरे यार ये वीडियो देख रहे हैं मेरी और साथ में कह रहे हैं अरे मैम फैक्ट, ओपिनियन और स्टेटमेंट, आइडिया, इन सबको थोड़ा डिटेल में बताओ, क्योंकि नहीं
हमें पहली बात समझनी है। मैंने कहा ठीक है। फैक्ट, जैसे कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, फैक्ट है। ओपिनियन, रीडिंग बुक इज इंजॉयबल, बुक्स पढ़ना बड़ा मजेदार होता है। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक, ये स्टेटमेंट है भाई, मेरा है, ठीक है। मेरे पापा बैंक में जॉब करते हैं, भाई मेरी स्टेटमेंट, मेरा ओपिनियन, मेरी मर्जी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इंटैरोगेटिव सेंटेंस, इंटैरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछेंगे, सामने वाले से इंटैरोगेट करेंगे। अब इंटैरोगेटिव ना दो टाइप के होते हैं, ठीक है। इंटैरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, अगर हम यहाँ पे इंटैरोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, इंटैरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है येस नो और एक होता है WH क्वेश्चंस। अब देखो बेटा, बहुत सिंपल है। देखो, यस नो मतलब जिसका आंसर यस नो में आएगा, ठीक है। और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, ये स्टार्ट ही हेल्पिंग वर्ब से होगा, ठीक है। आर यू हैप्पी, मैंने बार बार पूछा था आपसे, आर यू हैप्पी, आपने कहा हाँ जी। मैंने कहा आर यू हैप्पी, आपने कहा हाँ जी। तो आपने यस बोला या नहीं बोला, ठीक है, ये यस नो होता है। WH मतलब जिसमें WH फैमिली आ रही है, मतलब वॉट, विच, हाउ, व्हेन, whom, हाउ मच, हाउ मैनी, ये सारे, ठीक है। मैंने कहा वाई आर यू हैप्पी, ठीक है, वाई आर यू हैप्पी। तो आपको रीजन येस नो में नहीं दे सकते, मीन्स यू हैव टू गिव अ, ये इसमें नहीं आ सकता। यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा। आप खुश हैं तो क्यों हैं, दुखी हैं तो क्यों हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी पड़ेगी। तो इंटैरोगेटिव सेंटेंस मतलब जहां पे हम क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट में इसका क्वेश्चन मार्क आता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यस नो या यस नो क्वेश्चन, मतलब दीज क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद यस और नो। ये जो आंसर होते हैं इसमें हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है। अगर आप इसको हिंदी में बोलोगे ना तो जनरली ये क्या से शुरू होता है, ठीक है। डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, यस। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, अब यहाँ पे WH फैमिली आ गया बेटा, तो यहाँ पे बोलोगे, जैसे मैंने बोला दिल्ली, तो यहाँ पे हो गया वाई आर यू लेट टुडे, क्योंकि ट्रैफिक जैम था, है ना। आपको बोलना पड़ेगा कि ट्रैफिक था या जो भी था, यू इट मीन्स यू हैव टू गिव द रीजन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। WH फैमिली में अगर आपको वर्ड ढूंढने हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ठीक है, हाउ, व्हेन, वेयर, एक्सेट्रा, ये सारे वर्ड्स, ठीक है, ठीक है, whom, ये सारे वर्ड्स, मतलब बहुत सारे हैं, तो उसको हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। WH क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, मतलब दीज बिगिंस विद वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हाई, विच, वेयर, हु, हाउ, व्हेन, हुज, ठीक है। हुज रेफर टू व्हेन वी आर रिलेटिंग टू पर्सन, है ना। व्हाट मतलब किसी चीज के बारे में पूछना, व्हाई रीजन, ठीक है, विच व्हेन यू हैव द asking someone for their own opinion, है ना। तो what is your name, where do you live, how was your holiday, why are you laughing। तो मतलब क्या, WH या इंटैरोगेटिव जो होते हैं, इंटैरोगेटिव क्वेश्चन या सेंटेंसेस टू टाइप के होते हैं, ठीक है। ये WH क्वेश्चन भी हो सकते हैं, यस नो भी हो सकते हैं। क्लियर है आपको, चलिए आगे। इम्पेरेटिव का मतलब क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, ये ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर कर रहे हो, रिक्वेस्ट है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, ठीक है। जब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे होगे ना, तो आप सामने वाले से प्लीज या काइंडली वर्ड से जनरली बोल रहे होगे, है ना। हिंट है, ये बस हिंट है, ठीक है। कई बार ये वर्ड्स आपको दिखने को मिल जाएंगे। और जब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो जनरली उल्टा आया आपके आगे लगेगा, क्योंकि आप रिक्वेस्ट करोगे तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करोगे, है ना। इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, कमांड दे रहे हो, तो जनरली यहाँ पे गेट आउट, है ना, गो अवे, तो जनरली मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। हिंट है बेटा, ये हिंट, ठीक है। सजेशन दे रहे हो, प्रपोजल कर रहे हो, ठीक है, सजेशन, लेट्स गो टू द पार्टी टुडे, है ना, लेट्स हैव द डिस्कशन, ठीक है। तो ये जनरली हमारा, जनरली ये आपको दिख सकता है कि यहाँ पे लेट से भी शुरू हो सकता है, तो ये जनरली है, ठीक है। द सब्जेक्ट यूजुअली, यू इज नॉट रिटन, तो यू जनरली जो सब्जेक्ट होता है नहीं लिखा था। जब मैंने कहा गेट आउट, यू गेट आउट है ना, सब्जेक्ट हम लिख ही नहीं रहे,
मैंने कहा गेट आउट बोला तो जनरली आपको मीनिंग समझ में आ गया। तो कई बार ऐसा है कि सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट के साथ होंगे, लेकिन कई बार ये हिंट है कि आपको ऐसे दिख जाए तो मतलब समझ जाना, ठीक है। यूजुअली एंड विद द फुल स्टॉप एंड समटाइम्स एक्सक्लेमेशन मार्क। हमेशा अगर हम देखेंगे 90% ऑफ द केसेस फुल स्टॉप से एंड होते हैं, लेकिन हाँ कई बार एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है, क्योंकि कई बार ना सडन एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से कमांड दे देते हैं, तो यहाँ पे ये चीज भी यूज होती है, ठीक है। क्लोज द विंडो, प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क, ईट हेल्दी फूड, स्विच ऑफ द फैन, लिसन टू योर टीचर केयरफुली। तो ये क्या है, इंपैरेटिव है। क्लोज द विंडो, अगर आप देखो कि क्लोज द विंडो ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से है, प्लीज से मैंने बताया, ईट हेल्दी फूड मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से है, स्विच ऑफ द फैन, ठीक है, लिसन अगेन मेन वर्ब के तो जनरली अगर हम हिंट देखते हैं तो ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। समझ में आए? चलिए, तो इंपैरेटिव सेंटेंस अगर हम बात करते हैं क्या क्या यूज हो सकते हैं। कमांड, पहला होता है कमांड, स्टैंड अप, है ना, कमांड स्टैंड अप। रिक्वेस्ट, प्लीज लेंड मी योर पेन, प्लीज मुझे पेन दे दो, है ना, प्लीज लेंड मी योर पेन, ठीक है। एडवाइस, ईट हेल्दी फूड, है ना, ईट हेल्दी फूड, मिक्स द इंग्रेडिएंट्स वेल, इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स करो। तो यहाँ पे इंपैरेटिव सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब क्या हुआ। एक्सक्लेमेटरी मैंने बार बार बोला था, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस। तो यहाँ पे भी यही चीज बोल रखी है, यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, मतलब अचानक से उप्स। तो यहाँ पे ना इंटरजेक्शन यूज होता है, जैसे कि कई बार हो जाता है उप्स, आह आह, ठीक है, जैसे आप कई बार हो जाते हो, "उह, भगाओ यहां से", है ना, ओह ओह, ठीक है, वाओ, ब्रावो। तो ये सारे इन वर्ड्स को ना जिनके आगे ये होता है ना, इसको हम एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शंस बोलते हैं। तो ये हमारे सडन इमोशंस के पार्ट होते हैं। कई बारी व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो कई बारी WH फैमिली भी ऐसी चल लेती है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ दिस इज पॉसिबल। तो ये हाउ से भी यूज हो जाते हैं। तो खाली ये नहीं, लेकिन हाँ इनके इनके सेंटेंस के लास्ट में होता है, ठीक है। चलिए अब और देखते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या इमोशन, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बताते हैं या ये इमोशंस के बारे में बताते हैं, ठीक है। दीज इमोशंस में इंक्लूड हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, फियर, मतलब खुशी हो सकती है, आप एक्साइटेड हो, आपको डर लग रहा है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हैरान हो, गुस्सा है, ये बहुत ज़्यादा सैडनेस है, गम है, तो उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंस यूज करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। पंचुएशन एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है, इसको ऐसे हम बात करेंगे। Exclamatory sentence, what a lovely garden, what a lovely garden, how amazing is the performance, wow, we completed the project, alas, the little bird is injured, ठीक है, ओह, I left he's at home। तो आप मेरे एक्सप्रेशन को समझे, what a lovely garden, how amazing the performance is, wow, we have completed the project, ठीक है, alas, the bird is injured, oh, I left my keys at home। तो मतलब क्या, ये हमारे बिल्कुल सडन है, स्ट्रॉन्ग है, मतलब हम सोचते नहीं है बोलने से पहले, अचानक से, अचानक, ओके। कंपैरिजन टेबल, डिक्लेरेटिव हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछता है, इंपैरेटिव कमांड या रिक्वेस्ट करता है, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेस हमारे इमोशन करता है, सडन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पंचुएशन भी देख ले, शी इज रीडिंग अ बुक, वेयर आर यू गोइंग, प्लीज सिट डाउन, व्हाट अ लवली डे, ओके। सो सिग्नल वर्ड मतलब इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन कौन से वर्ड्स को यूज करें। डिक्लेरेटिव, इज, वॉज, हैज, आर, वर, हैव। सिग्नल, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये डिक्लेरेटिव है।
इंटेरोगेटिव में आपको इंटेरोगेटिव में ये वर्ड्स ज़्यादा दिखते हैं, WH फैमिली। व्हाई आर यू लेट, जैसे हमने करा व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, विच, तो आपने क्या बोला, व्हाई आर यू लेट, तो इससे हमें समझ में आया, है ना। सिग्नल वर्ड्स अगर हम इम्पेरेटिव के बात करते हैं तो प्लीज, डोंट, ऑलवेज, नेवर, तो ये हमारे सिग्नल वर्ड्स होते हैं। जैसे कि प्लीज क्लोज द विंडो, डोंट डेयर टू गो आउट, ठीक है। ऑलवेज कीप योर मोबाइल स्विच्ड ऑफ इन द क्लास, नेवर एवर रिपीट दिस मिस्टेक, मतलब ये क्या है, ये हमारी एडवाइस है, कमांड है इनमें, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या है, वाओ, एलास, वॉट, हुर्रे, ओ, हाउ, एक्सेट्रा, बहुत अलग अलग वर्ड्स भी हो सकते हैं। वाओ दैट्स अमेजिंग, ठीक है, वाओ दैट्स अमेजिंग, तो ये क्या है, हमारा एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। तो पंचुएशन में हम देखेंगे डिक्लेरेटिव फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, इंपेरेटिव डॉट योर और एक्सक्लेमेटरी उल्टा आए, ठीक है। तो कॉमन मिस्टेक आप क्या क्या कर सकते हैं, देखो, वेयर आर यू गोइंग, जब भी आप क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आना जरूरी है, तभी आपका मार्क समझ में आएगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, तो जब आपने व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर समझा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। प्लीज हेल्प मी, आप प्लीज भी कर रहे हो और क्वेश्चन मार्क भी कर रहे हो, क्वेश्चन भी पूछोगे नहीं तो इसमें आप फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, गलत, इज शी माई बेस्ट फ्रेंड, जब आपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया तब इंटेरोगेटिव आता है, तो यहाँ पे ये ठीक है, ठीक है। अब टिप्स क्या है, डिक्लेरेटिव क्या करता है, बताता है, इंटेरोगेटिव पूछता है, इंपेरेटिव कमांड देता है या किसी के बारे में बताता है, एक्सक्लेमेटरी हमारे शो करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, ठीक है। तो विच पंचुएशन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इंटेरोगेटिव, हाँ जी, क्वेश्चन मार्क, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच सेंटेंसेस इंपेरेटिव फुल स्टॉप से आ रहा है, तो ये दोनों तो चलो काट ही दो, है ना। ओपन योर नोटबुक, इंपेरेटिव के मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे हम कमांड दे रहे हैं, ठीक है। अब चलिए, अब विच सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, व्हाट स्ट्रॉन्ग इमोशन, कैन यू हेल्प मी, नो, what a beautiful sunset, strong emotions, how exciting the trip is an example of exclamatory, है ना। चलिए, so this was all about today. I hope आपको part 1 बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, and thank you so much. Have a lovely day ahead. Bye bye. Take care. Love you all. Bye bye.